CSU के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी वो जमात है जो पाकिस्तान में आबाद तमाम मजहबी अक़लियतें, मसीही, हिंदू, सिख, दीगर अक़लियतें सबकी नुमाइंदा जमात है। ये मुल्क में आबाद जबरी मशक्क़त का शिकार करोड़ों बॉन्डर मजदूर जो हैं उनकी भी नुमाइंदा जमात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के कारकुन दिन रात इस बात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आबाद मजहबी अक़लियतें हैं उन्हें दूसरे शहरियों की तरह उनके बुनियादी हकूक़ मिले। लेकिन अफसोस कि रियासत जो है वो इस बारे में बेहतरीन मनसूबाबंदी नहीं कर रही और हर जगह पर, हर शोबे में अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। जहां जहां हिंदू, सिख, मसीही जिन जिन शोबाजात में है, हर हाल में अगर गौर उन चीज़ों को देखा जाए तो हर शोबे में पाकिस्तान में आबाद मजहबी अक़लियतें जो हैं वो अपने हकूक़ से महरूम हैं। अब देखें कि कितना बड़ा जुल्म है कि मुल्क भर से बल्कि दुनिया भर से हिंदू, सिख ननकाना में आए ताकि गुरु नानक जी की पैदाइश का जो दिन है उसे सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करें। लेकिन मसीहा मिल्लत पार्टी के नज़दीक ये अफसोसनाक अमल है कि गुज़श्ता दिनों जयराम दास और मोतीराम ये बलूचिस्तान से हिंदू आए हुए थे जिन्होंने आकर अपनी मजहबी रस्मात अदा करनी थी। वो गुरुद्वारा डेरा साहिब जो शाही किला के नज़दीक है वहाँ ठहरे हुए थे। पहले उनकी जैकेटें चोरी की, उनमें से सारी नकदी ले चली गई उनके साथ ही। फिर उनके कपड़े जो कुछ खरीदारी उन्होंने अपने घर वालों के लिए की हुई थी, लाखों रुपए का सामान जो है वो उनका चोरी कर लिया गया है। इससे बड़ा अफसोसनाक अमल ये है कि जब वो गुरुद्वारा के केयर टेकर जो है वहां पर जिम्मेदार जो है मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की तरफ से मिस्टर जोहेब और दूसरे उनके जो साथी अमला है उनके पास गए हैं तो वो इन हिंदुओं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि इन्हें दबे दबे मुंह वो बताते हैं कि हमें धमकाया गया। और फिर जब पुलिस को इस बारे में इतला की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल शुरू कर दिया, जो उनका रवायती तरीकाकार है। SP सिटी से मुलाकात के बाद जब मैं और सरदार जौहर सिंह वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर हमने मुलाकात की SP साहब से, उनके हुक्म पर FIR दर्ज हुई है। लेकिन आज 2 हफ्ते गुजर गए, अभी तक चोरों से मोतीराम और जयराम का सामान जो है वो बरामद नहीं किया गया, क्योंकि अमला जो है वो पुलिस के साथ तामन करने के लिए तैयार ही नहीं। पहले पुलिस ने सुस्ती का मुजाहरा किया और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इनकी FIR वक्त पर नहीं दी। मेरी वजीर आला पंजाब से, गवर्नर पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के जो पंजाब के सरबराह हैं, जो मुल्क के सरबराह हैं, उनसे मेरा मुतालबा है कि जयराम और मोतीराम समेत ननकाना साहब में जितने मोबाइल चोरी हुए हैं, इनका जो सामान चोरी किया गया है उसे फौरी तौर पर बरामद किया जाए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। लगता है कि ये तो एक बड़ी तहरीक चलाई जा रही है। पहले से लोग तैयार होते हैं कि इंग्लैंड से, जर्मनी से, सिंध से, बलूचिस्तान से सिख हिंदू आ रहे हैं और उनके पास जो कुछ है हमने लूटना है। अगर आप ऐसे हालात रखेंगे तो मुल्क में अनारकी पैदा होगी। इंसाफ का ये कत्ले आम है।
लोगों के बुनियादी हकूक पर डाका है। इसलिए चाहिए कि जितने सरकार में जिम्मेदार हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और इन हिंदुओं और सिखों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी का हर कारकुन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप किस तरह से हिंदुओं और सिखों की इबादत गाहें जो है उनके सरबराह किसी मुसलमान या मसीह को लगा सकते हैं। लिहाजा ये शिकायत रहेंगी, जैसे ननकाना साहब में 750 मोबाइल चोरी हो गए, कोई एक शिकायत दर्ज नहीं हुई और ना किसी की बरामदगी हुई है। आप जयराम और मोतीराम के मुकदमे को देखें, उनकी चोरी हुई है, पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी, एसपी साहब के पास जाकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म है, अन्याय है। लिहाजा जरूरत है कि लोगों को, शहरियों को बर वक्त इंसाफ फराहम किया जाए। शुक्रिया। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को सलाम पहुँचे। मैं अजीम सोत्रा, पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हूँ। पिछले दिनों मुझे कुछ खबरें मिली कि हमारे सिख भाई और हिंदू भाई जो यात्रा के लिए गुरुद्वारा साहब में आते हैं, उनकी बहुत बड़ी चोरियां हो गई। चोरी नहीं, चोरियां हो गई। मुख्तलिफ लोगों के मोबाइल छीन गए, शायद काफ़ी जो लाखों के अमाउंट के थे, इसी तरह नकदी छीन गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो उनमें दो नाम बड़े मोतीराम साहब हैं और जयराम साहब जो हमारे भाई हैं, उनके इस तरह सामान भी लुट गया, उनके पैसे भी गए, मोबाइल भी गए। तो ये तो बहुत बुरी बात है। इससे तो हमारे मुल्क का बड़ा इमेज ख़राब होगा। पहले भी आपको पता है कि हमारे मुल्क को लोग किस नज़र से देख रहे हैं। अब तो अगर ऐसे वाक़यात होंगे तो हम तो बहुत बदनाम हो जाएंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुल्क बनाया था वो तो अमन और सलामती के लिए था। उस मुल्क में वो तो ये चाहते थे कि इसमें पाकिस्तान में सबका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे भाइयों के साथ ये जो जुल्म और ये ज़्यादती है, मैं इसकी भरपूर मज़ामत करता हूँ। और मैं हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे वो भाई जिनकी चोरियाँ हुई हैं उनका सामान वापस दिलाया जाए और आइंदा से सख्त कानून बनाए जाए कि किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद, किसी मंदिर से, किसी चर्च से कभी चोरी ना होने पाए। इन्हीं पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सत श्री अकाल जी। मैं सरदार जवाहर सिंह जेकमाबाद का रहने वाला, खालसा प्रचार पंचायत का सदर, माइनॉरिटी राइट्स फोरम का सदर और मसीहा मिल्लत पार्टी लाहौर का ऐसे ओहदेदार। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो ख़ास करके ऐतिहासिक गुरुद्वारे पंजाब पाकिस्तान में, पेशावर में भाई जोगा सिंह गुरुद्वारा, जो भी गुरुद्वारे, यहाँ का इंतज़ाम मैं संगत को बोल रहा हूँ। अगर जिसको मालूम है हमारी क्या तालीमात है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज में क्या पैगाम लिखा हुआ है, गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, अगर वो जो तालीमात दी हुई है सिखों को, हिंदुओं को, जिनको मालूम है, अगर वो रखे जाए तो बेहतर रहेगा गुरुद्वारे के अंदर। दूसरे मतलब गैर मजहबी, उनको तो मालूम ही नहीं कि हमारी जो है ना मजहबी बातें क्या है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि गुरुद्वारे के अंदर गुरु नानक साहब का जन्मदिन खास करके नवंबर के अलग अलग तारीखों में आता है। इस बार 2023 में जो 27 तारीख को गुरु नानक साहब का जो जन्मदिन था, इस दौरान जो है ना नानकाना साहब में 750 मोबाइल गए और इसके अलावा बहुत मतलब संगत के सामान चोरी हो गए, कैश मतलब जो है ना चोरी हो गई, बहुत सामान जो है ना चोरी हो गए। इसके बारे में मैं बोलूँगा कि कभी कोई मतलब जो है ना आवाज़ क्यों नहीं उठाता। हमारे सिख भाई क्या करें। हम सिखों को बोलना चाह रहे हैं कि आप जो है ना दूसरे मामला तो छोड़ो, चलो ठीक है वो प्रचार की बातें,
वो हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो भी सिख भाई बाहर कंट्री से जो आते हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं कि भाई हमारे को प्रचार जो है ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज के मुताबिक जो है ना जो सही सही बातें जो उनसे साखियां जो है ना उनसे मेल खाती है, हमारे को वो प्रचार करने दो। तो वो उनको जो है ना निराश किया जाता है, उनको जो है ना टाइम नहीं दिया जाता है, स्टेज पर बोलने का हक नहीं दिया जाता, तो वो क्या मैसेज देंगे। हम चाह रहे हैं कि ये गुरु नानक साहब यहाँ पाक जो भी गुरुद्वारे हैं, मतलब जहां पर भी, वो सच्चाई की बातें होनी चाहिए, ना कि ऐसी बातें के जो मतलब जो है ना संगत को ऐसी सच्चाई वाली बातें होनी चाहिए। प्रचार वो सच का होना चाहिए। अब हम बोलेंगे कि कितने आदमियों के यहाँ पर जो है ना चोरी हुई है, बहुत सारे आदमियों की यहाँ पर संगत की चोरी हुई है। और जयराम जो फौजदार बलूचिस्तान से और मोतीलाल जो फौजदार बलूचिस्तान से, वो मेरे पास शिकायत लेके आए थे कि हमारा सामान चोरी हो गया। हम आपकी बातें सुनी है कि भाई किसी ने बोला कि जवाहर सिंह यही लाहौर में ही चूना मंडी वाले गुरुद्वारे जन्मस्थान गुरु रामदास के वहां पर रुके हुए, आप उनके पास है। ये हमारे पास आए, हमने इनसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है। इन्होंने बताया कि भाई हमारी चोरी हो गई है। हम वहां लाहौर जो शाही किले के पास गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा डेरा साहब और शहीदी स्थान है गुरु अर्जन देव साहब महाराज का, वहीं पर ही हमने इन्होंने बोला जयरामदास वालों ने कि भाई हमने तो वहां के जो जोएब नाम का जो केयर टेकर है, हमने उनको बोला कि भाई हमारे को सीसी कैमरा दिखाओ। ये कौन सी बात है कि वो बोल रहा है कि नहीं हम सीसी कैमरा नहीं दिखा सकते, हमारे को जो है ना किसी के ऊपर से जो है मतलब जो है ना हमारे को मना की हुई। हम तो ये चाह रहे कि यहाँ पर लोग जो है ना रोक के आते हैं तो हंस के जाए। यहाँ पर ये तो उल्टा काम हो रहा है गुरुद्वारों के अंदर। लोग जो है ना बस क्या बताएं, ये तो बहुत शर्म वाली बात है। क्या क्या मतलब डेरा साहब के हम बोलते हैं हमारे पाकिस्तान की बदनामी होगी। हम क्या खुल के हम अभी क्या बताएं। ये डकैती के अलावा वहां पर जो है ना कैसे क्या क्या होता है। जो यात्री जो इंडिया जाते हैं हमारे हिंदू भाई, तो वो कमरे में सामान रख कर जाते हैं, ताला लगा कर लॉक करके जाते हैं, मार्केटों में जाते खरीदारी के लिए कि उनके ताले जो है ना तोड़े जाते। जल्द से जल्द सुधार आना चाहिए। जो किस्सा है सारा सरेआम जो है ना नजर आ रहा है सबको कि मूवी में कौन से बंदे हैं जो सामान उठा रहे, बैग उठा रहे, और जो कौन से बंदे हैं जो जैकेट पैसों भरी हुई जो 25,000 जैकेट में पड़े थे। खास करके गवर्नमेंट को बोलना चाह रहे कि वे ऐसे आदमी तकड़े आदमी रखो कमेटी में, जो प्रबंध कमेटी है सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, ऐसे आदमी रखो जो जवाबदार हो, मतलब जो है ना जो जवाबदारी से काम करे, मतलब सही काम करे, मतलब जो है ना नाराज ना करे स्टेज पर। इसको बिठाना, इस प्रचार को नहीं बिठाना है, उसको बिठाए, अपनी मर्जी मन मर्जी ना चलाए, ठीक है ना। जो भी मामला आते हैं, दसम ग्रंथ के मामला आते हैं, जो भी है मतलब वो खुल के जो है ना प्रचार उसका होना चाहिए कि भाई अगले को दुनिया में पैगाम, मतलब मैं बोल रहा हूं तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का जो हुक्म है मेन हमारे लिए मजहबी जो हुक्म है वो बातें होनी चाहिए वहां पर। जो उसके खिलाफ जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के खिलाफ बातें हैं या साखी है, उसको जो है ना यहाँ पर जो है ना इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए, है ना। खास करके गवर्नमेंट को बोलूंगा कि आप जो है ना उन लोगों को जो है ना यहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर उन लोगों को रखे जो हमारे मजहब की जिसको पहचान है। भाई मजहब जो है ना सिखों का मजहब ये हिंदुओं को भी पहचान है, हमारे सिख भाइयों को तो है ही पहचान, ठीक है ना। मतलब जो हम चाह रहे हैं कि गुरुद्वारा का सुधार आना चाहिए। और बातें तो बहुत सारी है, वो हम खुद जो है ना बस मोबाइल और वीडियोस के